प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में आज चुनाव प्रचार का भाषण देते हुए जिस भावुकता का परिचय दिया, वो नाटक के हिसाब से, एक्टिंग के हिसाब से काबिल तारीफ है। उन्होंने ये कहा कि मुझे देशवासियों 50 दिन का समय दीजिए, विमुद्रीकरण की जो योजना है उसको मैं सफल अगर नहीं करूं तो चौराहे पे खड़ा होकर देश जो मुझे सजा देगा उसको पाने के लिए तैयार हूं। अरे मोदी जी, ये देश कानून से चलता है, ये भावनाओं से नहीं चलता है। सजा देश नहीं देता है, सजा कानून देता है, नियम देते हैं, कायदे देते हैं, लॉ देता है और उसके अनुसार ही कार्रवाई होती है। ये भावनाएं आप मत भड़काइए। प्रधानमंत्री होकर इस तरह की बात जो ना नहीं करनी चाहिए आपको। दूसरी बात में, पहले आपने कितना समय मांगा था? आपने कहा था कि 100 दिन में 165 जिन पर की आपराधिक मुकदमे हैं सांसदों पर, उनको मैं ओपन कर दूंगा, सब कुछ सामने ला दूंगा। ला दिया आपने। आपने कहा था कि 80 लाख करोड़ रुपए जो विदेशों में जमा हैं भारतीयों के काली कमाई के, उनको मैं आपके खातों में जमा करवा दूंगा। करवा दिया आपने। आपने कहा था एक साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। आपने 5 करोड़ रोजगार दे दिए। आंकड़े बताते हैं कि 2 करोड़ रोजगार कम हो गए। सवाल यह आता है कि आप किससे समय मांग रहे हैं और कितनी बार समय मांगेंगे? आप अगर वास्तव में भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं, लोकपाल आपने बना लिया? नहीं। केंद्रीय सूचना आयोग का पूर्ण गठन कर दिया आपने? नहीं। आपने सीबीआई पर जो अंकुश सरकार का नहीं होना चाहिए उस तरह की ऑटोनॉमी दे दी? नहीं। प्रश्न यह है कि जिससे भी भ्रष्टाचार समाप्त होता है उस पर कोई काम आप नहीं कर रहे हैं और केवल भावनाएं भड़का रहे हैं। आपने जो कृषि की आय है इनकम टैक्स विभाग के द्वारा जो बताई गई है, नेताओं ने या अभिनेताओं ने, उनको आपने पूछ लिया, उसको वसूल कर लिया? नहीं। आज बॉलीवुड वाले ये कह रहे हैं कि हम मोदी जी की योजना के समर्थन में। मोदी जी, ये आपका अपमान है। पूरी दुनिया जानती है कि बॉलीवुड जो है वो केवल 2 नंबर का सेंटर है, सबसे बड़ा सेंटर है। स्टार्स को, हीरो हीरोइंस को करोड़ों की मुद्रा 2 नंबर में दी जाती है और आप उनका समर्थन ले रहे हैं। मैं समझ रहा हूं कि ये सारे प्रपंच है वो अब बंद होने चाहिए और क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। आपने जो विमुद्रीकरण की योजना दी है, अर्थशास्त्री के नाते मैं आपको बताता हूं कि नगद के रूप में 3 से लेकर 5% तक ही काला धन रखा जाता है, बाकी सब मेटल में रखा जाता है, आपके क्यूरीज में रखा जाता है, पेंटिंग्स में रखा जाता है, बेनामी संपत्ति में रखा जाता है, विदेशों में रखा जाता है और ये सब जो कुछ है उन पर कोई ध्यान आप नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बड़े 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 महा घोटालेबाज, महातस्कर, महाकाली कमाई के पोषक, संग्रहणकर्ता वो सब हैं। और आप कर क्या रहे हैं? जिसने कभी काली कमाई की बात नहीं करी, जानता नहीं, उन करोड़ों लोगों को आपने फटक पे खड़ा कर दिया और आप उनसे क्या कह रहे हैं? 50 दिन तक राष्ट्र के नाम निर्माण के लिए आप सैक्रिफाइस करिए। मोदी जी, मैं एक सुझाव आपको दे रहा हूं जिससे जनता भी खुश होगी, आप भी खुश होंगे। सारे मंत्रियों को, सारे बीजेपी के पदाधिकारियों को और जो आपके गणमान्य लोग हैं उनको लाइन में खड़ा कर दीजिए। जनता जब उनको खड़ा हुआ देखेगी तो उनका उत्साह बढ़ेगा, उनमें देश प्रेम जागेगा, आपके प्रति प्रेम जागेगा और वास्तव में योजना की सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आप ऐसा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। दूसरा सुझाव आपको मैं दूं, बहुत सामान्य सी बात है कि जिन सरकारी ऑफिसर्स पर सरकार द्वारा मुकदमे दायर किए जाते हैं उनको तो कम से कम कोई लोग बुलाने के पहले ये पूछने का कानून बना दें, नियम बना दें, कायदा बना दें कि आपके यहां पर किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज करने वाला तो मंच पर नहीं बैठेगा। मोदी जी, ये काम बिना पैसे का है। मैं एक निवेदन आपसे और करूं कि जो सब कुछ है काली कमाई को रोकने का काम है वो है एक्सपेंडिचर टैक्स, जिसको पूरी दुनिया में सकारात्मक रूप से लिया गया है। उसको आप लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। यह भी कहा गया था कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगा दें, बाकी सारे टैक्स समाप्त कर दें। आपने किया? नहीं करेंगे।
सवाल यह आ रहा कि केवल जो प्रचार पढ़ने वाली बात है वो आप करेंगे और वास्तव में जो क्रियान्वयन करने वाली बात है जिससे सार्थक परिणाम निकलने हैं वो आप नहीं करेंगे। इस योजना के संदर्भ में यदि हम बात करें तो प्रश्न यह आ रहा है कि एक तरफ लीगल टेंडर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर से जो करेंसी नोट आते हैं वो होती है, तो एक तो हमारे यहां पर सर्कुलेटेड मनी हो गई बाई आरबीआई और एक परमिटेड मनी हो गई बाई पीएम ऑफ इंडिया। भाई आपको यह अधिकार किसने दिया कि जब चाहो जब आप, जो लीगल टेंडर नहीं है, आपने कहा था ना कि 8 नवंबर को आपने जो भाषण दिया उसमें कहा अब आज के 12 बजे के बाद में ये मनी लीगल टेंडर नहीं रहेगी। जब लीगल टेंडर नहीं है तो आप उस सर्कुलर में कैसे डाल सकते हैं? और क्यों डाल रहे हैं? किस कानून के अंतर्गत डाल रहे हैं? दूसरी बात, जो मुद्रा मैनेज बैंक में जमा करा रखी है हर तरह से व्हाइट है, उसको मैं क्यों नहीं निकलवा सकता? क्यों? क्योंकि आपने पहले अरेंजमेंट नोट छापने का नहीं किया, तो गलती आपकी भुगते जनता, ये कहां का न्याय है? तीसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, कुछ सेवाओं के लिए आपने परमिट कर दिया कि जो इलीगल टेंडर है उससे आप भुगतान कर दो। ये कहां का कानून है? क्यों कानून है? किसके द्वारा बनाया गया है? इसका जवाब आपके पास में नहीं है। अगर आप वास्तव में भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं तो लोकपाल बना लीजिए, केंद्रीय सूचना आयोग को क्रियान्वित कर दीजिए, सीबीआई को ऑटोनॉमी दे दीजिए, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं संसद में उन पर हर दिन मुकदमा की सुनवाई हो, ऐसी कोई व्यवस्था कर दीजिए। आप करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे आप। क्यों? क्योंकि आपको केवल एक लक्ष्य आपका होता है, वह है चुनाव जीतना। आप ये कह रहे हैं कि मैं सत्ता के लिए राजनीति में नहीं आया, जबकि ऐसा लगा कि सत्ता के अलावा राजनीति में कुछ करते ही नहीं आप। आपको यूपी इलेक्शन दिख रहे हैं, पंजाब के इलेक्शन दिख रहे हैं, इसलिए जो विरोधी दल हैं उनकी आलोचना आप ऐसे कर रहे हैं जैसे कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हो। आप प्रधानमंत्री के रूप में कभी कोई वक्तव्य देते होंगे, ऐसा नजर नहीं आता। हर बार जो जिस तरह का टोंट आप कसते हैं ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। मेरा आपसे फिर निवेदन है कि आप प्रधानमंत्री की तरह व्यवहार करना प्रारंभ कर दीजिए, भ्रष्टाचार पर हथौड़ा वास्तव में चलाना प्रारंभ कर दीजिए, प्रीचिंग करना बंद कर दीजिए, प्रैक्टिसिंग करना शुरू कर दीजिए। जो कुछ आपने कहा अब सोच लीजिए, उन वादों को पूरा करने का प्रयत्न जितना आप कर सकते हैं वो आप करना शुरू कर दीजिए। नए वादे मत करिए, जनपरक योजनाओं को तुरंत प्रभाव से लागू करिए। और जो बार बार आप ये कह रहे हैं अब धनी सो नहीं पा रहा है, नींद की गोलियां ले रहा है और गरीब आनंद से सो रहा, ऐसा मत कहिए। ये गरीब के घाव पर नमक छिड़कने के समान है। और जो आप जो कह रहे हैं ना, एक भी ऐसा कोई है क्या धनी मानी जिसके अगेंस्ट में आपने कोई कार्रवाई की हो, अंदर बाहर किया हो, जिसको मुकदमा चलाया हो? तो आप किसको बता रहे हैं सारी बातें? और जो बिल्कुल अनकंसर्न है उनको आपने सुविधाएं दी हैं, सुरक्षा दी है, उनके पास में खाने की व्यवस्था नहीं है, उसके बावजूद उसकी कोई बात नहीं है। और जब इनके पक्ष में कोई बात करता है तो आप कहते हैं आप देश के समर्थन में बात नहीं करते। और भाई देश के समर्थन में क्या बात होती है इसका निर्णय केवल आप करेंगे। हम देशवासी नहीं है, हमें देश से प्रेम नहीं है, हमें समाज से प्रेम नहीं है, हमें हमसे प्रेम नहीं है, आपसे प्रेम नहीं है, सबसे है। लेकिन आप केवल अपनी बात करते हैं, अपने व्यक्तित्व को ऊंचा रखना चाहते हैं, उसको सामने रखकर जीतना चाहते हैं। देखिए जनता मालूम है क्या कहने लगी, आज अगर नरेंद्र मोदी को बीजेपी से निकाल दिया जाए तो बीजेपी शून्य हो जाएगी। यानी इतनी बड़ी एस्टेब्लिश पार्टी को आपने डिफंसा कर दिया। ये बात अच्छी नहीं है लोकतंत्र के लिए। मोदी जी आप जरा समझिए, गरूर से बाहर निकलिए, जो ग्रहण लगने की संभावना है उनको आप दूर करिए और ग्राह्य है उसको आप स्वीकार करिए और जो क्रियान्वित करने लायक है उसको आप क्रियान्वित करिए।